हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। स्वागत है आप सभी का किस मतलब के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि सुपर डेट के मैंने जीएस के सिलेबस के लिए जो पोर्शन आपको बताया था, उसमें हिस्ट्री का मैंने इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड करवा दिया था। मैंने बता भी दिया था हिस्ट्री को हम किस तरीके से पढ़ेंगे। तो जीएस के इस पोर्शन में पॉलिटी भी आपका आता है, इकोनॉमी भी आता है और आपका ज्योग्राफी भी आता है। तो हिस्ट्री और पॉलिटी मैं अपने स्तर पर देख रहा हूँ, तो इसमें हम आपके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये नहीं है कि आपका ये सुपर डेट के लिए ही बेनिफिशियल है। कोई भी एग्जाम हो, अदर एग्जाम्स, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है तो मैं उसमें हर एग्जाम्स के क्वेश्चन को इंक्लूड करके आपके लिए चीजें लाऊंगा, ठीक है। तो पॉलिटी का आपका जो आज का इंट्रोडक्शन है, इसमें हम बात कर लेंगे कि किस तरीके से आपका सिलेबस है। कोई भी एग्जाम आप फॉलो करो, बेसिकली सुपर डेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस जो है वो आपको सुपर डेट का बना के हम आगे चीजें करेंगे, ठीक है। और मैंने ये भी बोला है कि सिविल सर्विसेज, यूपीएससी लेवल या एसएससी कोई भी हो, क्वेश्चन हम सारे एग्जाम्स का मिक्सअप करके करेंगे। उसमें आपका सुपर डेट का तैयारी तो होना ही होना है, ठीक है। तो पॉलिटी के इंट्रोडक्शन में इस सीरीज में हम दो तरीके से चीजें करेंगे। पहला तो आपका हो जाएगा एमसीक्यू, ठीक है, और पीवाईक्यू। इसमें हम आपका प्रीवियस ईयर कर लेंगे और एमसीक्यू न्यू एमसीक्यू हो जाएंगे। कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, उनको भी सॉल्व कर लेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए हो, आपका यूपी पुलिस हो गया हो, ठीक है, और यूपीएससी का हो गया हो, सुपर डेट का हो गया हो, केवीएस का हो गया हो, टीचिंग एग्जाम्स कोई भी हो, डिफेंस एग्जाम कोई भी हो, अगर वहां पे आपका पॉलिटी पूछा जा रहा है, कितने भी नंबर का पूछा जा रहा हो, सुपर डेट में लगभग आपका 1 से 2 नंबर का ही आएगा, ज्यादा नंबर का नहीं, क्योंकि एसएसटी का जो पोर्शन है वो पोर्शन ही आपका 10 नंबर का है, ठीक है। सो एस डेट में, सुपर डेट में जो आपका है वो आपका एसएसटी का पोर्शन ही पूरा 10 नंबर का है। उस 10 नंबर में आपको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ठीक है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, इकोनॉमी भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, ईवीएस भी पढ़ना है और साइंस भी पढ़ना है। इतना सारा आपने पढ़ना भी है, आपको सिलेबस पूरा पढ़ना है, 10 नंबर का आना है। तो उस हिसाब से आप देख लें, हिस्ट्री के पिछली बार 3 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी का 1 क्वेश्चन आया था, इकोनॉमी का 2 क्वेश्चन थे, पॉलिटी के 2 क्वेश्चन थे, ईवीएस का 1 क्वेश्चन था। इस तरीके से जो आपका पिछला वाला सुपर डेट हुआ था 2018 वाला 72,000 वैकेंसी का, उसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन थे, उसमें भी हिस्ट्री में कौन से क्वेश्चन थे, आईएनएम, नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट से क्वेश्चन था, लाला लाजपत राय से रिलेटेड को करके था कि किस मूवमेंट के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, इस टाइप का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। और एनिमेशन से रिलेटेड एक था, ज्योग्राफी में आपका क्वेश्चन था, इकोनॉमी में एक था। इकोनॉमी में ये था कि सकल घरेलू उत्पाद को किस स्तर पे नापा जाता है, या फिर किसी भी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हम किस स्तर पर नापते हैं, उसको मापन किया जाता है, उसका मेजरमेंट किया जाता है इन द इकोनॉमी। जो आपका अर्थव्यवस्था होती है उसमें प्रति व्यक्ति आय को किस स्तर पर मेजरमेंट किया जाता है, ये क्वेश्चन आपका था। पॉलिटी में 2 क्वेश्चन थे आपका, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, इसके बारे में आपसे पूछा गया था, ठीक है। और ईवीएस साइंस में का भी एक क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करके पूछा गया था, ग्रीन हाउस इफेक्ट से। तो ये आपका पिछला हो गया, जो पिछला एग्जाम से पूछा गया। तो हमारा बेस क्या रहेगा, इसी तरीके के क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या डिफरेंस आएगा, उसमें आपका कोई बड़ा डिफरेंस तो आ नहीं जाएगा। अब प्रति व्यक्ति आय से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, उसमें आपका थ्योरेटिकल नॉलेज लगाने की ज्यादा जरूरत है नहीं। अगर आपसे पूछ लिया गया कि हिस्ट्री में लाला लाजपत राय की मृत्यु किस नेशनल मूवमेंट के दौरान हुई थी, तो आप फैक्चुअल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल अगर आपने ठीक से समझ के रखा होगा, टाइमलाइन आपको पता है, तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो हमारा बेस ये रहेगा। लेकिन हम क्वेश्चन मैंने पहले ही आपसे बोल दिया है कि 1 के क्वेश्चन की लगभग सीरीज होगी, 1000 एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आपका कोई भी एग्जाम हो, मैं अगर डेली आपके लिए 25 से 30 क्वेश्चन आता हूँ और जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लास को 40 से 45 मिनट की रखेंगे। वो क्यों? क्योंकि जल्दी से जल्द सॉल्व करेंगे तो हम अपने 1 के क्वेश्चन बहुत जल्दी ही कवर भी कर लेंगे। 1000 क्वेश्चन अगर हम पॉलिटी के सॉल्व कर लेते हैं, फिर आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका एक बेस क्रिएट हो जाएगा। और हाँ, ये भी मैं बता दूं कि एक ये पूरा पीडीएफ आपको, होल पीडीएफ सारा हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। वो भी आपको या तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे लिए वहां ज्वाइन कर ले, वहां आपको मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं आप डेली हमसे मांगे, डेली हम आपको क्लास का पीडीएफ नहीं देंगे। डेली क्यों नहीं देंगे? क्योंकि होता क्या है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्लास को पूरा नहीं उनको देखना, सिर्फ पीडीएफ वहां से डाउनलोड करके पीडीएफ को रीड करते हैं। तो पीडीएफ आप रीड करते रहिए, एग्जाम आपका निकलने वाला नहीं है, ठीक है। पीडीएफ ही पढ़ते रहेंगे आप। तो एसएसटी में आपका जो 10 नंबर का सुपर डेट में पूछा जाता है, उस हिसाब से हम चीजें करने की कोशिश करेंगे। 40 से 50 मिनट की क्लास होगी। प्रीवियस ईयर में हम लोग क्या करेंगे, यूपी प्लस क्वेश्चन उठा लेंगे जो पॉलिटी में आए होंगे, यूपीएसआई,
और आपका यूपीएससी के जो क्वेश्चन होंगे, अब यूपीएससी के आप क्वेश्चन कहने के लिए कोई बच्चे कहेंगे टीसी एग्जाम में यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि मैं आपको हिस्ट्री में भी बता चुका हूँ, होता क्या है कि इसको आपको हर बार एक्सप्लेन करके बताना पड़ रहा है। सिलेबस तो अगर देखा जाए सिलेबस तो सेम ही होता है। अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल है, ठीक है। अब अगर ये आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे तब भी तो यही रहेगा ना। अगर आप यहाँ पे सुपर टेन में पढ़ रहे हैं, अब सुपर टेन में ऐसा तो है नहीं कोई टीचर आपको पढ़ा दे कि पार्ट होते हैं 30 और आर्टिकल होते हैं 450, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना। जो चीज है वो तो वही रहेगा, सिलेबस तो सिलेबस रहेगा, सिलेबस में थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। होता क्या है, लेवल बदलता है। यहाँ पे एडवांस लेवल में हम बात कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे आपका क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा एवरेज होता है, फर्क इतना ही है। एडवांस लेवल में ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, स्टेटमेंट में पूछा जाता है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए रहेंगे। तो जैसा कि मैं क्वेश्चन एक बनाता हूँ आपसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं कि पूछ लिया गया आपसे कि भारतीय संविधान के भाग 1 में नागरिकता जो भाग 1 में राज्य स्तर पर राज्य निर्माण राजनीति में और उसके जो क्षेत्र को परिवर्तन करने, राज्यों के नए राज्य बनाने में और राज्यों के नाम बदलने की नीति में संसद शामिल रहता है या नहीं रहता, और संसद स्तर पर कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो आपसे इससे रिलेटेड 4 पॉइंट वो दे देगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया, उसमें आपके 4 पॉइंट देगा। उसमें आपसे बोल सकता है हाँ संसद को परमिशन होती है नाम बदल सकता है, संसद को परमिशन होती है कि वो वहां के बॉर्डर लाइन में चेंजमेंट्स कर सकता है, कोई भी हो बॉर्डर लाइन में किसी भी स्टेट के बॉर्डर्स के जो बॉर्डर होते हैं वो वहां पे पार्लियामेंट चेंजमेंट कर सकता है। जैसा कि आपका जम्मू एंड कश्मीर के 395 आर्टिकल के दौरान हुआ और जम्मू एंड कश्मीर को आपको डिवाइड कर दिया, लद्दाख यूटी में बना दिया, यूनियन टेरिटरीज बना दिया, उसमें आपका लद्दाख और JNK क्या किया। ये किस आर्टिकल के द्वारा किया गया, आर्टिकल 2 के द्वारा किया गया, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। तो इसी तरीके से आपके वो स्टेटमेंट बनाता है, यूपीएससी का एडवांस लेवल यही हो जाता है। अब अगर आपको पार्ट 1 के बारे में जो मतलब राज्यों से संबंधित जो भी चीजें हैं, द यूनियन एंड द स्टेट्स, इसके बारे में आपका पार्ट 1 में बताया गया है। यूटीज के बारे में, स्टेट एंड यूनियन के बारे में पूरा चीजें, राज्य और राज्य संघ इसके बारे में आपका पूरा फर्स्ट पार्ट में बताया गया। उसमें आपका 3 आर्टिकल आते हैं, 2 आर्टिकल, ठीक है। तो उसमें सारी चीजें आपको डिफाइन की गई कि राज्यों के नाम बदले जा सकते हैं, राज्यों के जो क्षेत्र है उसका बॉर्डर लाइन है, जो बॉर्डर होते हैं उनको बदला जा सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये आपका फर्स्ट पार्ट में समझाया गया है, बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उसमें आपके स्टेटमेंट में यही चीजें वो लिख देगा। अब यहाँ पे ऑप्शन भी दे देगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस हो गया ना। अब अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, सिर्फ एक क्वेश्चन, तो आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। आप कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे किसी भी हल्के एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, हल्का एग्जाम क्या सुपर टेट, अब हल्का एग्जाम तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक है, क्वेश्चन का लेवल इसके हिसाब से तो हल्का ही, यूपीएससी के लेवल से तो हल्का एग्जाम बोला जाएगा। ये भी तो है ना, वहाँ मेंस होता है, प्री होता है, इंटरव्यू होता है, 3 स्टेज पार करनी होती हैं। यहाँ पे भी स्टेजेस हैं, सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, यूपी टेट होता है, सी टेट होता है, उसके बाद हमारा सुपर टेट होता है। तो 3 स्टेजेस यहाँ पे भी हो गई। फिर उसका आपका कोर्ट होता है, केस होता है, तब आपको जॉब मिलती है, यहाँ पे तो कई पार्ट हो जाते हैं। तो ये चीजें हैं, इस तरीके से आपको चीजें समझ के करनी होती हैं, इसी तरीके से करनी। तो इंट्रोडक्शन मेरा देने का यही मतलब था कि आपको चीजें पहले मैं ठीक से बता दूं कि किस तरीके से हम करेंगे। अब मैं थोड़ा आपको एक रिव्यू देता हूं कि पॉलिटी को किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए, पॉलिटी को समझने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, ताकि हम आर्टिकल्स वगैरह, बच्चे कहते हैं ना कि आर्टिकल याद नहीं कर सकते हैं, आर्टिकल कभी याद नहीं करने होते हैं, कभी याद किए भी नहीं जा सकते हैं। 395 आर्टिकल है, कोई भी याद नहीं कर सकता है। हाँ, आप बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं किसी भी आर्टिकल को, लेकिन एग्जैक्ट आर्टिकल जैसा हूबहू लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में आप उसको नहीं पढ़ के बता सकते हो, याद नहीं कर सकते हो, क्योंकि इतना वो विधि के जो लॉ नॉलेज होता है, लॉ का लैंग्वेज होता है एक, उस लैंग्वेज में आपका लिखा होता है, जो हम भाषा बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से तो चीजें लिखी नहीं होती हैं। आप जब लॉ पढ़ेंगे, कानून पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपका एक लॉ ही तो है, तो वहां पे जिस तरीके से उस लैंग्वेज में चीजें लिखी हैं उनको समझना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप रेट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोल दिया जाता है उत्प्रेषण। अब रेट्स के हिंदी को पता करने के लिए उत्प्रेषण, ये सब थोड़ा डिफरेंस कर जाता है ना वहाँ पे। और इसी तरीके रेट्स के बारे में अगर आप पढ़ेंगे भी तो आपका 4 से 5 प्रकार की रेट्स होती है, ठीक है। उसमें आप उसको पढ़ेंगे
तो उसके अंदर जो डेफिनेशन लिखा है उसको समझना तो नामुमकिन है कि आप नहीं पता लगा सकते किस रेट में क्या हो रहा है, किस रेट में क्या मतलब है। सुप्रीम कोर्ट स्टेट को रेट जारी कर सकता है कि नहीं कर सकता है, स्टेट कब रेट की रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, मैं रेट डाल सकता हूं कि नहीं डाल सकता हूं, मैं जानकारी ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं सुप्रीम कोर्ट लेवल पे या फिर अपना हाई कोर्ट लेवल पे। तो रेट्स में इन सब चीजों के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये बात की बातें हैं, थ्योरी क्लास तो हम करेंगे नहीं, तो लेकिन थ्योरी मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा आज कि हम पॉलिटी को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो समझ लेते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आपका वर्ड आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स भाई हिंदी में बोल देंगे लोकतंत्र, ये तो सबको पता ही होगा इसमें क्या है। अब लोग अगर थोड़ा इसको और मैं डिफाइन कर दूं तो डेमो का मतलब हो जाता है, डेम का मतलब ही होता है पीपुल, अब क्रेसी का मतलब हो जाता है आपका ऑटोक्रेसी, क्रेसी को ऑटोक्रेसी भी बोल देते हैं, पीपुल आपका हो गया लोग, ऑटोक्रेसी तंत्र। ऑटोक्रेसी भी होता है और एक आपका इसी में और अपोजिट वर्ड इसका हो जाता है, जैसे कि आपका हो गया क्या बोलते हैं साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, उसमें आपका वहां पे है तो ऑटोक्रेसी नोमोक्रेसी, इस तरीके से इस वर्ड को भी अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो आपका जो डेमोक्रेसी है वो आपका दो वर्ड से बना है, पीपुल एंड क्रेसी। तो क्रेसी मतलब तंत्र हो गया, पीपल मतलब लोग, इसी को मिला के हम बोलते हैं लोकतंत्र। इतना चीज आपको बेसिक है पता होना चाहिए था, इसको मैंने थोड़ा डिफाइन कर दिया, एलोबरेट कर दिया, ठीक है। अब डेमोक्रेसी को अगर थोड़ा और एलोबरेट करें कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में देखो एग्जैक्ट डेफिनेशन कहीं आपको नहीं लिखी मिलेगी, पॉलिटी में भी कहीं नहीं लिखी मिलेगी। हाँ लिखा गया है, अलग अलग लोगों ने बोला है, हर व्यक्ति ने अपने स्तर पे, नेता रहे, पॉलिटिकल सव्यूज रहे, दार्शनिक रहे, बड़े बड़े लोग हुए आपका, ठीक है, सुकरात से लेके बहुत सारे व्यक्ति हुए, अलग अलग स्तर पे चीजें बताई गई हैं, ठीक है। लेकिन एक बहुत ही फेमस है, जैसे हो जाता है आपका बोला जाता है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं, डेमोक्रेसी, ठीक है। तो कहा क्या हो गया यहाँ पे, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल। यह आपका एक बेसिक वर्डिंग हो जाती है जिसको बोला गया। डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में इसी को हम ज्यादातर हमें बताया भी गया है, ज्यादातर हमें पढ़ना भी होता है। वो वजह क्या है, क्योंकि ये आपकी जो डेफिनेशन है ये हमारे एक बहुत ही महान व्यक्तित्व हुए, अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, ठीक है, 1861 से 1865 के दौरान ये वहां के राष्ट्रपति रहे, 16वें राष्ट्रपति रहे, ठीक है। और ये ही अकेले एक व्यक्ति हैं कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इस व्यक्ति मतलब जो व्यक्ति थे इन्होंने 50 साल की उम्र के बाद सोचा कि मैं राष्ट्रपति बन सकता हूं इस देश का, और उस उम्र के बाद इन्होंने काम करना शुरू किया और अंततः ये राष्ट्रपति बन भी गए। तो एक उम्र होती ना कि अरे अब तो उम्र खत्म हो गई, मैं तो सीख नहीं सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप करने की कुछ चीजें आपके अंदर है तो आप कभी भी स्टार्ट करें, कभी भी कर सकते हो, ठीक है। साइकोलॉजी में भी यही बोला जाता है। तो ऑफ द पीपल लोगों का, फॉर द पीपल लोगों के लिए, बाय द पीपल लोगों के द्वारा। तो ये एक आपका डेफिनेशन है, अब्राहम लिंकन जी ने दी है, अब्राहम लिंकन, ठीक है, 16वें राष्ट्रपति, कहाँ के, यूएसए अमेरिका, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये आपका डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट में डेफिनेशन पूछी गई है, कई एग्जाम से पूछी गई, यूपीएससी के एग्जाम में भी कई बार पूछी गई है। अब यूपीएससी एग्जाम में कब पूछी गई है, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि आपका ये आपका स्टेटमेंट में डाल के पूछा गया, कई बार स्टेटमेंट में इस चीज को डाल दिया गया और ऑप्शंस में दे दिया गया कि इस डेफिनेशन को किन्होंने डिफाइन किया है, किसने डिफाइन किया है। हाँ, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज में ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में, ऐसे ही आपका लिखा हुआ सेम क्वेश्चन, बिल्कुल उसमें स्टेटमेंट नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी डेफिनेशन ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल किसके द्वारा दी गई है, तो अब्राहम लिंकन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, अगर चाहे तो प्रीवियस ईयर पेपर आप उठा ले, मुझे एग्जैक्ट पेपर का ईयर नहीं पता कब के पेपर पूछी गई, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछी गई है, मैंने जीएस में जितना पॉलिटी पढ़ा उसमें मैंने देखा।
तो ये आपका डेफिनेशन अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई, ये आपको पता होनी चाहिए। हाँ, सुपरटेट के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल, एस्टेट के एग्जाम में इसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया ना ये का कि ये जो आपकी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन होती है वो किस तरीके से डिफाइन की करना है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो ऑफ द पीपल, लोगों का, फॉर द पीपल, लोगों के लिए, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। यहाँ पे मतलब आप देख रहे हैं ना, पीपल वर्ड को बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट दिया है। अब डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि जहाँ पे स्वायत्त राज्य है, स्वतंत्र राज्य है, और वहां पे लोगों के द्वारा ही अपनी सरकार बनाई जा रही है, और लोगों के लिए ही सरकार बनाई जा रही है, और लोगों के द्वारा ही सरकार बनाई जा रही है। समझ रहे? अब होता क्या, जैसे आप देखते हैं कोई विधायक है, एमएलए होता है, एमएलए है कोई, इसको इलेक्ट किया जाता है ना, कोई भी एमएलए आपका, इसको इलेक्ट किया गया, किसके द्वारा इलेक्ट किया गया? यहाँ के लोगों के द्वारा। कोई आपका मतलब आपका है एरिया है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, कोई आपकी एरिया पड़ जाता है, ठीक है आपका, वहां पे लोग रहते हैं, उन्हीं लोगों में से इलेक्शन के लिए कोई खड़ा हो गया, 1 2 3 3 लोग खड़े हो गए, उसमें में से नंबर 1 का व्यक्ति जीत गया, वही एमएलए बन गया, ठीक है। तो ये लोगों ने ही तो चुना, और उन्हीं लोगों के बीच में से ही तो लोग खड़ा हुआ था वो व्यक्ति, और वही जाके एमएलए बन गया। तो इसी चीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन, ठीक है। अब यही इन लोगों पे शासन करेंगे। शासन करने का मतलब इनके लिए पॉलिसीज बनाएंगे, इनके लिए इनके भविष्य के लिए काम करेंगे, इनके शिक्षा, रोजगार, पानी, खाना, जो कुछ चीजें हो सकती है, शासन के तौर पर एक गवर्नमेंट बेसिक नीड्स को पूरा इनकी करेगी। इनकी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उनको पूरा करेगा, इनके लिए रोजगार प्रोवाइड करवाएंगे, इनके लिए सारी चीजें जो सुविधाएं हैं वो इनको दी जाएंगी, स्वास्थ्य से लेकर रोजगार तक की। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम बोल देते हैं डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए और इतना ही जरूरी है। इसको अगर और डिफाइन करना हो तो 1 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे अगर पूरे तरीके से। और ऐसे यहाँ पे एक चीज आप इंपॉर्टेंट करके लिख लें कि सुप्रीम कौन होता है। सुप्रीम इसमें होता है फॉर द पीपल ही यहाँ पे सुप्रीम है। किसी भी देश में अगर वहां वो आपका लोकतांत्रिक देश है तो वहां पे सुप्रीम कौन होता है, वहां के लोग होते हैं, वहां के रहने वाले लोग होते हैं। वहां पे कोई नेता सुप्रीम नहीं हो सकता है, कोई गवर्नमेंट सुप्रीम नहीं हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम नहीं हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी काम कर रहा है वहां के लोगों के अधिकारों को बचाने के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन उन लोगों के लिए बनाया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किनके द्वारा गया, उन्हीं लोगों के लिए द्वारा ही तो बनाया गया है। तो इस चीज को सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के रूप में भी देखा जाता है कि सुप्रीम एट द एंड कौन है, वो लोग ही है। लोग किसी को भी सत्ता पे बिठा सकते हैं, लोग ही किसी को सत्ता से हटा सकते हैं, वो लोगों पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। इसके आगे फिर मैं और आपको बताता हूँ। अभी टेक्निकल एरर की वजह से ये वीडियो थोड़ा लंबा जाने वाला था, तो उसको हम पूरा नहीं कैरी ओवर कर पाएंगे, थोड़ा भी प्रॉब्लम्स है। बाकी इसका ओवरव्यू का वीडियो मैं एक वीडियो आपके लिए और बना के डाल दूंगा, उसमें मैं कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोडक्शन के रूप में आपकी थ्योरी क्लास के रूप में आपको दे दूंगा, ठीक है। वो क्लास मैं अब अलग से रिकॉर्ड करूंगा, कम से कम 2 घंटे क्लास रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ नई वीडियो में। इंट्रोडक्शन आपका पूरा हो ही गया। जो मेन चीजें बतानी थी वो ये बताना था कि एमसीक्यू में सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, उन सारी चीजों को, सिलेबस, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। मुख्यतः 2 टॉपिक हैं आपके सुपरटेट के एग्जाम में, वो कौन कौन से, पंचायती राज व्यवस्था और जो गवर्नेंस का सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना है, बस उसके ज्यादा पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो पार्ट 9, पार्ट 10 और पार्ट 4 एंड पार्ट 5 एंड पार्ट 6 इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। 18, 17 2 पार्ट और हो जाते हैं, राजभाषा 17, 18 आपका इमरजेंसी, इससे पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, हमारा समझ में आ जाएगा। बाकी एमसीक्यू आपके सभी एग्जाम्स के लिए होंगे, सब कुछ चीजें होंगी, ठीक है। वीडियो में थोड़ा देख लें, आपका चीजों को समझ लें, जो चीजें हैं मैंने अच्छे से बता दी, वेल डिफाइंड कर दें, ठीक है। तो फिर आपसे तब तक मिलते हैं नई वीडियो में नई चीजों के साथ। और मंडे और ट्यूसडे को मैं ऑफ पे रहूंगा, तो तब तक मेरी क्लास हो नहीं पाएंगी। बाकी क्लासेस आपकी रेगुलर चलेंगी, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय।